पर 3 लोकसभा पर एक क्लस्टर के रूप में चुनाव की कार्य योजना बनाने के लिए एक संरचना की गई है। उसी के निमित्त भरतपुर, धौलपुर, करौली और टोंक सवाई माधोपुर क्लस्टर का मुझे प्रभारी के तौर पर संगठनात्मक काम, लोकसभा का कार्यालय हमारा शीघ्र खुल जाए, चुनाव कार्यालय फरवरी के तीसरे सप्ताह तक विधानसभा में हमारे चुनाव कार्यालय खुल जाए। हमारी चुनाव समितियां, प्रबंधन समितियां जो अपने लगभग 10 साल के कालखंड के अंदर इस देश को जो ऊंचाइयां दी है, गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं, 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर निकल गए, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, G20 जैसे सफल आयोजन और आराध्य देव राम का मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर में बिजली, घर घर में पानी, इन सारी योजनाओं को लेकर जो शानदार वातावरण बना है। इस बार मिशन 25 की 25 सीटें, लोकसभा की सीटें राजस्थान के अंदर फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीते। हर बूथ पर हमारे 10% वोट बढ़े। इस मिशन के साथ आज टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के दायित्ववान कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हम करने जा रहे हैं। आज का दिन इन दोनों जिलों के लिए स्वर्णमय दिन है। एक नया सूरज उदय हुआ है। ERCP का मॉडिफाइड रूप, पार्वती काली सिंह चंबल लिंक PKC प्लस ERCP, कल MOU मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार के मध्य हुआ है। भजनलाल जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इन 13 जिलों की है। इन 13 जिलों के अंदर जहां एक और 2 लाख से ज़्यादा नया CCA एरिया खुलेगा, वहीं 13 जिलों के अंदर पीने के पानी का प्रबंध होगा। 13 जिलों में 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई का सर्जन होगा। टोंक जिले के सवाई माधोपुर, बिशुलपुर, मानसी, गलवा और टोरडी सागर, इनमें इस योजना के माध्यम से पानी की आवक होगी। सवाई माधोपुर की ढील, मुई और सूरवाल, इन बांधों में पानी आएगा। और सवाई माधोपुर में 1,29,000 हेक्टेयर, टोंक में 37,513 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई होगी। टोंक जिले में 112 MCM पानी, सवाई माधोपुर में 71 MCM पानी सिर्फ पेयजल के लिए उपलब्ध होगा। ये ILR के तहत ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का जो 2004 के अंदर केंद्र सरकार देगी और 10% पैसा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार देगी। इसमें अंदर जहां पीने के पानी की बुनियादी मांग को पूरा करने वाला ये प्रोजेक्ट होगा, वहीं सिंचाई के लिए छोटे से कालखंड के अंदर जहां गरीब को 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात को कहें, या गैंगस्टर और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला के 9,600 अपराधियों को जेल के सीखचों में डालने की बात हो, या भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात हो, अथवा RPSC जो हमेशा बदनाम थी, हर बार पेपर और पेपर लीक,
उसकी बुनियाद को ठीक करके सफलतापूर्वक 2-3 पेपर करवाने की बात हो, इन सारी बुनियादी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नया प्रारंभ किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री जी का गुलाबी नगरी में आगमन, जहां एक तरफ देश के नहीं विदेश पूरे संसार के मानचित्र पर एक बार फिर गुलाबी नगरी आ रही है। कुछ बुनियादी बातें थी जो मुझे आपको कहनी थी। ईआरसीपी के बारे में कांग्रेस की राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है। जब ये आखिरी महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण रख रहे थे सदन में, जो कैबिनेट से अप्रूव था, उसके पैरा 170 में इन्होंने कहा कि हम 2051 तक इस परियोजना का पूरा करेंगे। 2051 यानी एक पीढ़ी निकल जाए, और भजनलाल जी की सरकार ने जो आगाज किया है उसके लिए हम साधुवाद देने के लिए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था। बाकी अभी हमारी कार्यशैली और हमारी जो कार्य समिति की बैठक होगी, और कोई आपको कोई सवाल पूछो। कांग्रेस क्यों भूल गई कि सबसे पहले ईआरसीपी पर कमलनाथ जी ने 2020 में पत्र लिखकर जो आपत्ति की थी, वो मुख्यमंत्री उस समय कांग्रेस के थे मध्य प्रदेश में, वहां से इसकी रुकावट पैदा हुई। ईआरसीपी को 2018 के अंदर वेब कोर्ट से जो बनाने का काम किया था, इसके सपने को की आधारशिला रखी थी तो वसुंधरा जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी। इसलिए जब सर्वदलीय बैठक की थी अशोक गहलोत जी ने, तब मैंने खुद ने सवाल उठाया था प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कि आप एक हाई पावर डेलीगेशन अगर भेजे, सीडब्ल्यूसी ने जो आपत्तियां दर्ज की है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने आपत्तियां दर्ज की है उसके निराकरण के लिए, तो उचित रहेगा। आप देखिए, सरकार बदली, एक बैठक अधिकारियों के स्तर पर हुई और दूसरी बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने सहमति व्यक्त करके और इस सारे काम को मूर्त रूप दे दिया। इसको कहते हैं काम करने वाली भजनलाल की सरकार। कौन सा नेता है, किस वक्त राजस्थान की विधानसभा में, पिछली विधानसभा में मैंने प्रतिपक्ष के रूप में नेता के रूप में खड़े होकर कहा था हम ओपीएस को बंद करने की मंशा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अलग अलग मंचों पर हम कह चुके हैं। किसने कहा कि हम ओपीएस को बंद करेंगे? एक भ्रांति पैदा कर रहे हैं। क्यों भूल जाते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के एक जनक जो पीएफडीआरडीए ट्रस्ट बना था, उसमें पहले हस्ताक्षर करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जिन्होंने राजस्थान में न्यू पेंशन योजना शुरू की। अब वोट की फसल काटने के लिए ओपीएस की बात करते हैं, और ओपीएस का भार जब आएगा 2035 तक, तब तो अशोक गहलोत साहब आप कहाँ के कहाँ रहोगे? देखिए, जब योजनाएं ऐसी बनेगी जिन योजनाओं के अंदर लोगों का जन कल्याण कम होगा और भ्रष्टाचार की भट्टी ज्यादा जलेगी, तो योजना भी बंद होगी। योजना बिना बजट के अगर कोई घोषित होगी तो वो योजना कैसे आगे चलेगी? इंदिरा गांधी रसोई के नाम पर जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत किया गया था, एक रसोई के सामने कुछ लोगों के खड़े होकर तस्वीर खिंचा लेना और उसके बाद उसको आगे बढ़ा देना। अब उसके अंदर मिलेट्स को जोड़ा गया है, मोटे अनाज को जोड़ा गया है, उसकी मात्रा बढ़ाई गई है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। और अन्नपूर्णा बड़ी है कि इंदिरा गांधी बड़ी है, ये एक्सपर्ट ये है। अन्नपूर्णा जो पूरे हम सबको अन्न देती है, वो देवी, उससे बड़ा इंदिरा जी का नाम इन्होंने कर दिया। तो अगर उसको वापस ठीक किया तो गलत बात नहीं, उसके लिए मैं तो धन्यवाद दूंगा। जब दो राज्यों की सरकारें मिलकर ईआरसीपी जैसा मुद्दा सुलझा सकती है, तो डबल इंजन की सरकार टोक की रेल का मुद्दा क्यों नहीं सुलझा पाई? निश्चित तौर पर बड़ा बुनियादी सवाल है। इसके बाद सर्वे एक बार हो चुका है, इसके और अब निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे हम। और सरकार अगर उस समय भूमि अधिग्रहण के अंदर राजस्थान की सरकार रुचि लेती तो शायद आज हम दूसरी स्टेज में होते। जिन्होंने अटकाया भटकाया रेल की परियोजना को टोंक में, वही सवाल खड़ा कर रहे हैं। उल्टे बांस बरेली को जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार को लेकर के कांग्रेस कह रही कि विचारधारा किसी से थोपी नहीं जा सकती। सूर्य नमस्कार उस आदि पुरुषों ने किया था, हमारे पुरातत्व ग्रंथों में लिखा है, हमारे मनुष्यों ने किया था, जब हमारे लोकतंत्र ही नहीं था। हर चीज को एक छोटे संकीर्ण चश्मे से देखना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मैं चाहूंगा कि एमपी साहब रेलवे के बारे में आपको बताएं। लोकसभा चुनाव के टाइम पे ये मुद्दे आना बहुत बड़ी बात है। किस तरह से चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार होगी, चेहरों का चयन, और उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा चेहरा दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का है। मैंने अभी मेरी प्रारंभिक बात में कहा कि हम लोकसभा का कार्यालय आने वाले 8-10 दिन में खोलेंगे, तो उम्मीदवार का चयन 8-10 दिन में नहीं होगा। ये वो संगठन है जो संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति नहीं। इसलिए व्यक्ति कौन होगा, ये मुद्दा इतना हमारी आवश्यकता नहीं। हमें व्यक्ति
संगठन हमारा धारदार हो जाए, इस काम को हम करेंगे। का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव आते ही बीजेपी ने इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर दिया। अगर प्रतिपक्ष के नेता अपनी जो बात कर रहे हैं मैं उनको मानूंगा बहादुर नेता, अगर वो साफ खड़े होकर कह दे कि आरसीपी का जो एमयू मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार में करके आरसीपी को आगे बढ़ाया वो गलत किया है, तो जनता के बीच में कह दें। आज विधानसभा का मंच उनके सामने 1 मिनट में बोले, वो देखते हैं उनकी क्या हालत बनती है। यार समझता हूँ कि परिपक्व होने में अभी समय लगेगा। डोटासरा जी का सवाल है, डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन फेल है, दोनों इंजन चल रहे हैं। आप देखिए डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार के इंजन के बारे में दुनिया के लोग क्या मानते हैं ये सबको मालूम है। इसी तरह भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बना, 2047 में महासत्ता नहीं बने, निश्चित तौर पर बनेगा। और यहाँ सिंगल इंजन की सरकार का आगाज देखिए आप, 100 दिन की कार्यकारी योजना देखिए, एक्शन देखिए कानून व्यवस्था के लिए, सफलतापूर्वक पेपर, और उसके साथ आप देख लिए ईआरसीपी जैसा मुद्दा, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर कोई कर सकता है। और अभी कल मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई होगा विधानसभा में महामहिम राज्यपाल के भाषण में, उसकी घोषणा का भी इंतजार करिए। आगे देखते हैं होता है क्या। एक आगे सवाल है, जिस तरह से विधानसभा में सांसदों को उतारा गया, क्या लोकसभा में विधायक हैं या विधायक के जो प्रत्याशी रहे जो हार चुके हैं या जिनके टिकट काटे गए, क्या वो चेहरा बनेंगे, क्या उनको प्रत्याशी बनेंगे? इस बात का जवाब देने का अधिकार मुझे है नहीं, हमारे संसदीय बोर्ड को है, वो दूसरी चीजें। राम राम।